Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जो इसकी असलियत नहीं जानते वो पहली नजर में इसे देखकर शर्तिया धोखा खा जाएंगे। जी नहीं, ना तो दिल्ली में कोई पहाड़ है और ना ये कोई पहाड़ है। असल में ये कूड़ों का पहाड़ है। दिल्ली के घरों के सारे कचरे रोजाना यहाँ लाकर फेंके जाते हैं। उन्हीं कचरों के ढेर ने गाजीपुर के इस लैंडफिल साइट को पहाड़ का ये आकार दे दिया। असल में सिर्फ इसी लैंडफिल साइट की वजह से ही गाजीपुर के इस थाने ने जन्म लिया था। इस थाने के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ दिल्ली की सबसे बड़ी गाजीपुर मछली और मुर्गा मंडी, रोजाना सैकड़ों कचरों से भरी गाड़ियों की आवाजाही है। यूपी से लगता बॉर्डर है तो मिक्स्ड पॉपुलेशन भी। इन सारी चीजों से रोजाना जूझना भी कम नहीं है। लेकिन इस थाने के हर पुलिस वालों को साफ हिदायत है कि हर सिचुएशन, हर शिकायत को लोगों के साथ मिलकर सुलझाएं, वर्दी का रौब ना दिखाएं। क्राइम को कंट्रोल करो, बिहेवियर ऑफ स्टाफ को कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ कुछ फ्रिक्वेंट कंप्लेंट्स आ रही थी, उन पे काम करना था। इट्स ए टफ एरिया, बॉर्डर एरिया, हर तरह की जेंट्री है यहाँ पे, राउडिज्म था, गुंडागर्दी थी, मच्छी मंडी है, मुर्गा मंडी है, और एक बहुत बड़ी समस्या थी कूड़े का पहाड़, उसके अंदर काम करना। इट वाज ए टफ जॉब, लेकिन ऑफिसर ने लगातार सपोर्ट किया, लगातार गाइड करते रहे, और जो चीज़ मैं भूलता गया, पूछता गया, सलाह लेता गया। यहाँ जेंट्री बहुत अजीब अजीब तरह की है। हुड़ा बॉर्डर है, वहाँ अर्बनाइज्ड विलेज है, लेबर्स हैं, अनआइडेंटिफाइड लेबर्स हैं, और ये फ्री एरिया है यहाँ का। जो पेपर मार्केट है हमारे पीछे, तो ये फ्री एरिया है पेपर मार्केट का और डीडीए ग्राउंड से। तो शाम को या सुबह में जब भी वो लोग इधर आ जाते हैं तो फिर यहाँ कुछ शराब के ठेके भी हैं, तो वहाँ लोग आके शराब यदि पिए तो पीने के बाद कुछ ना कुछ, क्योंकि जो पिछले क्राइम को एनालाइज कर रहा था तो ज़्यादातर इंसिडेंट वहाँ पे हुए मर्डर के, तो वो था चैलेंज कि उसको रोकना है, वो आदत लोगों की बदलनी है। तो उस पर काफ़ी अच्छा काम किया गया। बिल्कुल छवि बदली हुई है और पुलिस से कोई नहीं डरता। कोई भी पब्लिक का आदमी सीधा आके साहब से भी, पुलिस वालों से भी, किसी से भी कोई अगर जरा सी कोई शिकायत आता, 112 पे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को अब हमारे यहाँ जो है। और सीधा किसी भी अगर बीट वाला भी कोई जा रहा है उससे कहोगे तुम, तुरंत उस पर एक्शन होगा बीट वाले पे। जो मार्केट एसोसिएशन है, वो RW है, सबसे बैठ के डिस्कस होता है कि भाई कहाँ पर क्या काम नहीं हो रहा, और उसे कोशिश करते हैं सुचारू रूप से, और बहुत ही मतलब पहुँच के और अपने स्टाफ को ले जाके पूरी कोशिश की जाती है कि जो काम रह गए हैं उन्हें किया जाए। यहाँ पर जो भी आता है उसकी सुनते हैं, ये नहीं कि बाहर से किसी को वैसे भेज दिया। अपने स्टाफ को भी कहते हैं, पब्लिक को भी सुनते हैं। मैं बहुत मैं पिछले 20 साल से यहीं पे रह रहा हूँ, और जब मैं पहले इस थाने में आता था, इस थाने में इस जगह पे आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतना ज़्यादा बदबू थी। बट जब से ये न्यू थाना यहाँ पे हमारा नंबर 1 हुआ है, ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 हुआ है, आसपास साफ़ सफाई, थाने की एंट्री से लेके थाने के एंड पॉइंट तक, हर एक रूम तक जो हम आते हैं, कभी कुछ कंप्लेंट्स होती है, लेके जाना, प्रिंट आउट्स, हर चीज़ें, मतलब एक एक जगह पे सफाई, और इतना अच्छा माहौल पूरे थाने में। आप साफ़ सफाई बहुत अच्छे से दिखती है। जो है अफसर भी बढ़िया है यहाँ पे, और साफ सफाई भी अच्छी है, और सुनवाई होती है। जितनी गुंडागर्दी हो रही थी यहाँ पे, लूटपाट, ये भी सब बंद हो गई अब। बिल्कुल घर जैसी बात हमारे साथ में, तो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं पुलिस वाले, अफसर भी, SHO साहब भी, और जो है ये सब स्टाफ पूरा बहुत बढ़िया। मगर इन सारे कामों के अलावा जिस एक चीज ने गाजीपुर पुलिस स्टेशन को देश के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिलवाया, वो काम है जिसके लिए अमूमन थाने होते हैं, यानी केस का निपटारा। पिछले साल यानी 2024 में गाजीपुर पुलिस स्टेशन में अलग अलग मामलों में कुल 450 केस दर्ज हुए थे। उनमें से 90% केस यानी 450 में से करीब 400 केस सुलझा लिए गए। पिछले 6 महीने से इस थाने में मर्डर और रेप का एक भी केस नहीं आया, जबकि दिल्ली में औसतन एक साल में 400 से 500 मर्डर होते हैं। न्याय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि न्याय कोई मांग रहा है,
न्याय उनका हक है, न्याय उनका हक है। तो जो भी पीआई केसेस थे, फिगर्स को लगातार डिस्पोजल किया गया, चार्जशीट फाइल किए गए कोर्ट्स में, बहुत सारे पुराने केसेस जो पेंडिंग थे उनको ख़त्म किया गया, इन पे काम हुआ। और उसी स्टाफ ने काम किया, जो स्टाफ पहले यहाँ था वही स्टाफ मैंने कोई नहीं बदला, उन्हीं से काम लिया गया, सबने सपोर्ट किया। और बहुत सारी गतिविधियां ऐसी थी जिनसे बहुत दिक्कतें होती थी। तो हमारे आसपास में एक पार्क है, वहाँ नशा करने वाले लोग, इस तरह के लोग बहुत थे। और अभी कुछ सालों से, मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर काफ़ी चेंजेस आया है। वहाँ कई बार मर्डर हुआ, लोगों को मतलब फांसी लगा दी गई, वही पेड़ पे टांग दिया गया, ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। अभी वहाँ एक पुलिस चौकी बनाई है थाने ने मिलकर और हम लोगों ने, अमन कमेटी के लोगों ने मिलकर, तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब वहाँ क्राइम बिल्कुल 0% हो चुका है। गाजीपुर पुलिस स्टेशन 2012 में बना था। इस थाने में इस वक्त कुल 134 स्टाफ हैं। इस थाने की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 23 महिला पुलिसकर्मी भी हैं। जब भी किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर गाजीपुर थाने में होता है तो जो उसे पहली चीज सिखाई जाती है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, थाने में आने वाले हर शिकायतकर्ता के साथ उनका रवैया नर्म होना चाहिए। हम काम अच्छा करते हुए भी यदि बिहेवियर हमारा ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो मेरा पहले स्टाफ को यही ट्रेनिंग देना था। जो फ्रंट स्टाफ बैठा हुआ है, जो फ्रंट हमारा, हर स्टाफ मेरे से नहीं मिल रहा है, हर पब्लिक हमसे नहीं मिल रही है। तो जो स्टाफ हमारा बीट में जा रहा है, बीट ऑफिसर जा रहा है, जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं वो थाने में आ रहे हैं, तो उनकी जो फर्स्ट हैंडलिंग हो वो सबसे अच्छी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा भी जाता है। तो उनको हमने बहुत पोलाइट किया। तो क्या आप मतलब फीडबैक अगर आपसे पूछूं कि आप थाने गए या बात की लोगों से, कैसा फीडबैक रहा, कैसा रिस्पांस किया? नहीं मैम, अच्छा था। उन्होंने कंप्लेंट लिखी, हमारी बात भी सुनी, सब कुछ पूछा उन्होंने और ओटीपी लेके कंप्लेंट लिख लिया। वो कहते आज ही आपकी कंप्लेंट चेक करवा देंगे जो भी है। वहाँ इनके कैमरे लगे हुए हैं तो बोल रहे आपके कैमरों में चेक कर लिया जाएगा। आप थाने आए तो आपकी बात सुनी, कैसा व्यवहार था अंदर पुलिस वाले? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा व्यवहार था। आपकी बात सुनी, कैसे बात हुई, क्या बात की? वो कहते हैं जी कंप्लेंट लिखवाइए जी, हम आपकी बात सुनेंगे, जरूर आएंगे। मेरी नज़र में तो पुलिस स्टेशन की छवि यहाँ की बिल्कुल ठीक है, सारा सुनता है अच्छे से, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है फ़ौरन एक्शन लेते हैं हमेशा जी। यहाँ आने के बाद लोगों का रिस्पांस क्या होता है? जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रिस्पांस अच्छा रिस्पांस होता है, सारे एक बार में सुनते हैं, कभी भी मैम भी सुन लेती हैं, सर भी सुन लेते हैं और कंप्लेंट लिखवा भी लेते हैं और कभी खुद भी लिख लेते हैं। वैसे जब से मीडिया और सोशल मीडिया में गाजीपुर थाने को देश के नंबर 1 थाने का खिताब दिए जाने की खबर आई है, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी वजह से बिना किसी काम के बस इस थाने को देखने चले आते हैं। इस एक अवार्ड ने इस थाने के 134 स्टाफ को जो खुशी दी है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अवार्ड मिलने के फौरन बाद से ही अगले साल फिर से देश के बेस्ट थाने का अवार्ड लेने की तैयारी इन्होंने अभी से शुरू कर दी। देखिए सीधी सी बात है, अगर अगले साल भी हमें नंबर 1 आना है तो उसकी मेहनत आज से, इनफैक्ट अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए मैं आज दोबारा इस पुलिस स्टेशन में आया हूं ताकि इसको दोबारा से एक इसकी जो बारीकियों को देख के समझ के जितने भी हमारे अन्य पुलिस स्टेशन हैं उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे ही जिले से कोई ना कोई पुलिस स्टेशन नंबर 1 आएगा। तो अगली बार से जब भी आप इस इलाके से गुजरे और कूड़े का यह बदबूदार पहाड़ दिखाई दे या गाजीपुर मछली और मुर्गा मंडी से नाक बचाकर आप गुजरे, तो बस इतना याद रखिएगा कि गुदड़ी में भी लाल हो सकता है। गाजीपुर का ये थाना गुदड़ी में लाल का वही मिसाल है। बेस्ट 3 आने की खबर मिली थी और उसमें ये था कि नंबर 1 का अनाउंसमेंट माननीय गृह मंत्री जी खुद मंच से करेंगे। तो इट वॉज ए ग्रेट सस्पेंस टिल द एंड कि रिवार्ड, कौन सा रिवार्ड मिलने जा रहा है। हम 3 आदमी थे, 3 इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान में जो वहाँ पहुँचे थे, रिहर्सल हुआ था, लेकिन उसके बाद ये था कि किसको मिलेगा इट वॉज नॉट क्लियर। एनीवन वुड हैव टेकन इट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मौका मिला। मैं इस वक्त गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का नाम सुनते ही आपके जहन में कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ आता होगा। इस जगह से निकलना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत तेज बदबू है। मेरे ठीक पीछे मुर्गा मंडी है और अगर यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे बाईं तरफ मछली मंडी है और थोड़ा सा अगर आप और आगे चलेंगे तो है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडफिल साइट, यानी कि सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़। और इस पहाड़ के बिल्कुल सामने है गाजीपुर पुलिस स्टेशन। इस स्टेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है।
अब सवाल ये है कि देश भर के और यहाँ तक कि खुद दिल्ली के कई चमकदार थानों के होते हुए भी कूड़े के ढेर पर बैठे गाजीपुर पुलिस स्टेशन को ही देश के बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब क्यों मिला? तो असल में इस अवार्ड के लिए गृह मंत्रालय ने अलग अलग कुल 70 पैमाने रखे थे। तकरीबन 70 से ज़्यादा ऐसे कठिन इसमें पैरामीटर्स होते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन को एक नाका जाता है, जिसमें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका पब्लिक आउटरीच है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम प्रिवेंशन है, क्राइम डिटेक्शन है। तो इन सभी जो पैरामीटर्स हैं, उन सभी पैरामीटर्स में जो हमारा गाजीपुर थाना है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और जिस वजह से वो नंबर 1 थाना पूरे देश में सेलेक्ट हुआ है। एंड आई बिलीव इन एक्शन, नॉट ओनली इन पेपर वर्क। आई बिलीव इन एक्शन। काम होना है तो अभी होना है और अभी होना है और अभी होना है। उसमें बहानेबाजी नहीं कि सर जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं। पुलिस वालों का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, लेकिन इस थाने को एक और वजह से भी ये नाम मिला जिसका कानून व्यवस्था या क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले लोग आए थे कि जी हमारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने उस समय तक एमसीडी से और डीडीए से बात करके तमाम इलाके में लाइटिंग की सारी व्यवस्था कर दी थी। मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाए शिकायत लेके, मैं 15 दिन पहले से बात कर रहा हूँ और आज इलाके में एक भी डार्क एरिया नहीं, डार्क स्पॉट नहीं है। मैंने सबसे बातचीत करके लाइटिंग लगवा दी। एक्सप्रेसवे से आप आते हो तो मुर्गा मंडी है, मच्छी मंडी है। वहाँ पहले काफ़ी दिक्कतें थी। एक तो रोड बड़ा गंदा रहता था, एमसीडी से और उनके एमडब्ल्यूए से बात करके कि भाई आप लोग काम करो, अपना रोजी रोटी करो, लेकिन ये नहीं कि आप रोड पे गंदगी फैलाओगे। तो धीरे धीरे वो बात समझा और आज के डेट में मुर्गा मंडी का रोड पहले से मैं कह सकता हूँ 80% ज़्यादा साफ है। जो कि मेरा पुलिस का काम नहीं है, लेकिन बात करके सोल्यूशन निकाला गया। अभी एक आपके यहाँ पे डीडीए ऑफिस के पास में रोड है, तो रोड अच्छा बना होने के कारण काफ़ी ट्रैफिक निकलता है वहाँ से और स्पीड से निकलता है। चौक है तो चौक पे मतलब हमने देखा कि काम तो कायदे से देखा जाए मेरा था, लेकिन डीडीए का था या और ट्रैफिक विभाग का था, लेकिन एसएचओ साहब ने सामने खड़े होके वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया। तुरंत एक्शन लेने वाला काम उनका हमेशा रहता है। एक ड्राइव भी चलाया है यहाँ पर पेड़ों का लगाने की, क्योंकि हम जब बाहर यहाँ से निकलते थे तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी वैसे रहता था, लेकिन बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन आप देखेंगे यहाँ पर। कम से कम थाने के आसपास और एरिया में जो है इन्होंने ये सब चीज़ की है कि पीछे यहाँ पे एक पेपर मार्केट में ना एक चौराहा है, वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, लेकिन साहब ने उस पर जो है संज्ञान लिखते हुए वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवाए। अब जाहिर है अव्वल आने के लिए ये जरूरी है कि आप हर पैमाने पर खरे उतरे। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए आप खुद मेरे साथ इस थाने को अपनी आंखों से देखिए। देखना बनता भी है क्योंकि ये देश के 17,000 थानों में से अव्वल जो आया है। ये गाजीपुर पुलिस स्टेशन का एंट्री गेट है। कूड़े के बीच होते हुए भी क्या मजाल जो थाने में कदम रखते ही कहीं भी आपको कोई गंदगी नजर आ जाए। अंदर दाखिल होते ही यह आईना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। अमूमन थाने वही लोग आते हैं जो परेशान हाल होते हैं, पर इस आईने के ऊपर लिखी ये लाइन पल भर को ही सही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला देती है। थाने में कोई आता है ना बहुत ज्यादा परेशान होकर तब आता है, जब मतलब कहा जाए कि ज्यादा ना हो जाए, लेकिन भगवान भी जब मदद नहीं करता है तब आदमी आता है। अपने माँ बाप से दुखी होकर, भाई से दुखी होकर, पत्नी से दुखी होकर, पति से दुखी होकर, जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तब वो थाने में आता है। जो अभी तक थाने का इम्प्रेशन है, मैंने उसको खत्म करने की कोशिश की। जनता के साथ मिलके हम कम्युनिटी पुलिसिंग में आज भी शरीफ लोग थानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। पुलिस और थाने की इसी इमेज को बदलने के लिए यहाँ आने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया जाता है। बदबूदार कूड़े के इस ढेर को पार कर जब आप इस थाने में पहला कदम रखते हैं तो आपकी सांसें भी खुलने लगती हैं। थाने के अंदर की आबो हवा ही ऐसी है। यह हवा खास यहाँ आने वालों के लिए है ताकि एयर प्यूरिफायर के जरिए जितनी देर भी वो थाने में बैठे कम से कम सुकून की सांस ले सके।
यहाँ एक तो बहुत बड़ा एयर प्योरीफायर बाहर कैंपस के लिए लगा हुआ है, फिर तमाम रूम्स के लिए, आयु रूम के लिए मेरे रूम में भी लगा हुआ है, रेस्ट रूम में लगा हुआ है, रिसेप्शन एरिया में लगा हुआ, आयुष के रूम में लगा हुआ, हर जगह छोटे एयर प्योरीफायर्स लगाए गए। वैसे खाली इमारतों से कुछ नहीं होता, इमारत में रहने वाले लोगों का अच्छा होना भी जरूरी है। यहाँ जो भी परेशान हाल पहुँचता है उसका स्वागत यहाँ पुलिसिया अंदाज में कतई नहीं होता, बल्कि यहाँ के स्टाफ पूरी तसल्ली से उनकी शिकायत सुनते हैं और फिर सामने वाले को पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद ही भेजते हैं। मेरी मम्मी की पासबुक लॉस्ट हो गई थी, उसकी कंप्लेंट लिखवाने आई थी, तो जिस वजह से बैंक में देनी थी, इनकी पेंशन रुकी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कंप्लेंट लिखवा कर तब आओगे तब बैंक की पासबुक मिलेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पे रेनू मैम ने मेरी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज की और फिर उसके बाद मुझे निकाल के भी दे दी, जिससे मैं वो बैंक में दे दूँगा, मम्मी की पासबुक आ जाएगी। मेरी नज़र में तो पुलिस स्टेशन की छवि यहाँ की बिल्कुल ठीक है, सारा सुनते हैं अच्छे से, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है फ़ौरन एक्शन लेते हैं हमेशा। वहाँ पे हमारा रिसेप्शन एरिया, वाटर डिस्पेंसर, फोटोकॉपी मशीन, बैठने की जगह, DLSA से काउंसलर बैठते हैं यहाँ पे, स्टाफ ट्रेन रहता है, सबको बिठा के किया। कई बार थाने में अमूमन अपनी शिकायतें लेकर पूरा परिवार चला आता है, जिनमें छोटे बच्चे भी होते हैं। उन बच्चों को थाने से डर ना लगे, ऐसा माहौल देने के लिए बाकायदा यहाँ बच्चों के लिए खास कमरा भी है, जिनमें तमाम खिलौनों के साथ साथ खेलने की चीजें भी हैं। ये इस थाने का माल खाना है। केस से जुड़ी तमाम प्रॉपर्टी इसी माल खाने में रखी जाती है। इस थाने का शुरू से ही एक नियम है, हर केस प्रॉपर्टी, हर सैंपल, हर सबूत की मार्किंग कर इस तरह रखी जाए ताकि कल को कोई हेर फेर ना हो सके। ये इस थाने में मौजूद स्टाफ के असलहों को रखने का कमरा है। चूँकि काम पुलिस का है, लिहाजा पता नहीं कब कैसी सिचुएशन आ जाए और कब इन हथियारों की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में ये हथियार सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं रखे जाते, बल्कि इस थाने का रूल है कि महीने में एक बार थाने में रखे हर हथियार को टेस्ट किया जाए। लाउड हिलर्स है, HHMD है, ग्रेनेड है, टीयर गैस गन है, स्ट्रेचर्स है हमारे पास। आप इधर से देखेंगे वो सारे जैकेट्स है, उधर पीछे स्ट्रेचर है, फाइबर्स है, वो बॉडी प्रोटेक्टर्स है, एयर प्यूरीफायर है। सबकी काउंटिंग होती है, सबका इंस्पेक्शन होता है, मंथली इंस्पेक्शन होता है। प्रथम स्थान पर थाना गाजीपुर, पूर्व दिल्ली से थाना प्रभारी निरीक्षक श्री उपाध्याय बाला शंकरम। बस एक इस तस्वीर को देख लीजिए। इसे देखकर आप दूर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है। फिर भी अगर कोई ना लगा पाए तो इसके ऊपर उड़ते ये चील, बाज, कौवे आसानी से आपको बता देंगे कि ये कौन सी जगह है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद असल में ये वो जगह है जहां 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के लाखों घरों से निकलने वाले कूड़ों को लाकर फेंका जाता है। हर दिन इस जगह पर करीब 82 लाख टन कूड़ा लाकर फेंका जाता है। कूड़ों का ये ढेर देखते ही देखते इतना ऊंचा हो चुका है कि अब इसने एक तरह से किसी पहाड़ की शक्ल ले ली है। बस 5 मीटर की ऊंचाई और बाकी है। इसके बाद कूड़े का ये पहाड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो जाएगा। अब
अब जहां दिल्ली भर के कचरे लाकर फेंके जाते हो, उसके आसपास की आबो हवा, माहौल और बदबू का आलम क्या होगा, ये बस इस तस्वीर को ही देखकर एहसास हो जाता है। कूड़े के इस पहाड़ को वैसे गाजीपुर लैंडफिल साइट कहते हैं। अब सबसे पहले इस आईने को देखिए और आईने के ऊपर लिखे इस लाइन को पढ़िए। कौन खुद को इस आईने के सामने इस लाइन के साथ खड़ा पाकर खुद पर क्यों ना इतराएगा। इस कमरे में चलिए, पहली नजर में ऐसा लगता है मानो ये बच्चों का कोई प्ले स्कूल हो। सारे खिलौने और खेल के सामान यहाँ मौजूद हैं। अब इसे देखिए, इस वक्त दिल्ली वालों को शायद सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो यही है। जहरीली आबो हवा को सांस लेने लायक यही बनाता है। इसे एयर प्यूरिफायर कहते हैं। यहाँ आइए और सचमुच की सांस लीजिए। थके हारे परेशान यहाँ पहुँचने पर आपका गला सूख रहा हो तो बिना किसी की तरफ देखे या मांगे ग्लास उठाइए और साफ पानी पीजिए। यहाँ आने पर आप परेशानी महसूस कर रहे हो तो मन के सुकून के लिए इस मंदिर में आंखें बंद कर कुछ पल बैठ जाइए, कुछ मांग लीजिए, पक्का सुकून मिलेगा। चलिए, अब जब इस जगह की इतनी खूबियाँ गिना दी तो आगे बढ़ने से पहले एक ट्रॉफी भी देखते चलिए। ध्यान से पढ़िए इस पर क्या लिखा है। यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री, फर्स्ट पोजीशन, गाजीपुर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली। है ना कमाल की बात। जिसके चारों तरफ कूड़े का पहाड़ हो, सामने और बराबर में मछली और मुर्गे का दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, जिसकी हवा में ही बदबू हो, जिसके आसमान पर गिद्ध मंडराते हो और कायदे से जो खुद कूड़े के ढेर पर बैठा हो। उसी गाजीपुर पुलिस स्टेशन को अगर देश के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का अव्वल अवार्ड मिलता हो तो कुछ तो बात होगी इस थाने में और इस थाने के स्टाफ में। तो चलिए, दिल्ली के सबसे बड़े कचरे के ढेर के मुहाने पर बने इस गाजीपुर थाने की वो खासियत आपको बताती हूँ जिसकी वजह से देश भर में मौजूद 17,000 थानों और दिल्ली के 227 थानों में गाजीपुर के इस थाने को बेस्ट थाने का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड 28 नवंबर को रायपुर में हुए देश भर के डीजीपी के कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने गाजीपुर थाने के एसएचओ उपाध्याय बाला शंकर को दिया। इस मौके पर इस कार्यक्रम में एनएसए अजीत ढोभाल के अलावा खुफिया एजेंसी रॉ और खुफिया ब्यूरो आईबी के चीफ भी मौजूद थे। देश भर के 17,000 थानों में से इस अवार्ड के लिए 70 थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके बाद टॉप 10 थानों की लिस्ट बनी। इन्हीं टॉप 10 थानों में से टॉप 3 थानों को गृह मंत्री ने ये अवार्ड दिया। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले दिल्ली के गाजीपुर थाने के अलावा दूसरे नंबर पर अंडमान का पहाड़गांव पुलिस स्टेशन रहा, जबकि तीसरे नंबर पर कर्नाटक के रायचूर जिले का कवितल पुलिस स्टेशन। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जब पुरस्कार का ऐलान किया गया तब टॉप 3 थानों के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन पहले नंबर पर कौन रहेगा ये किसी को पता नहीं था।